आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी मूल शब्दावली के बारे में, इसके में जो कौन कौन से आते हैं शब्द उनके बारे में, जैसे कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ। ठीक है, इसके अलावा वास्तविक मूल्य, ऊपरी व्यय, हानि वगैरह जो भी है सबके बारे में पढ़ेंगे कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई पेन है, ठीक है, पेन हम खरीद के लाए कितने रुपए में? 10 रुपए में पेन को खरीदा, तो 10 रुपए क्या है हमारा क्रय मूल्य। अब है विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे पेन हमने कितने में खरीदा? 10 रुपए में, और इसे हमने 15 रुपए में बेच दिया, तो 15 रुपए क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंकित मूल्य, यानी कि प्रिंटेड प्राइस। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर उसे बेचने के लिए लिखा जाता है वह उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे कि कोई पेन की जो वास्तविक मूल्य है वो है 10 रुपए, और हमने उस पर अंकित कर दिया है 18 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही हम क्या करते हैं, बट्टा देते हैं। मतलब बट्टा का मतलब होता है छूट। जैसे 10 रुपए में खरीदा, 18 रुपए अंकित कर दिए और 3 रुपए की हमने छूट दे दी इस पे, और इसको 15 रुपए में बेच दिया। 3 रुपए की छूट दी, 15 रुपए में बेच दिया, और 5 रुपए का लाभ कमा लिया। ठीक है, अच्छा बट्टा क्या होता है और इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब है लाभ। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो लाभ प्राप्त होता है। जैसे 10 रुपए क्रय मूल्य है, ठीक है, 15 रुपए इसका क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से क्या है बड़ा, तो हमें कितने का लाभ हो गया? 5 रुपए का लाभ। लाभ का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे विक्रय मूल्य कितना था? 15, माइनस क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपए, तो लाभ कितना हो गया हमारा? 5 रुपए का। एक एग्जाम्पल है इससे संबंधित। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेचा जाता है, तो प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? क्रय मूल्य कितना है? 500, और कितने में बेचा है? 550 रुपए में। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 550 रुपए। तो लाभ, लाभ इसका सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 550 में से क्या कर देंगे हम? 500 घटा देंगे, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपए का। नेक्स्ट है हानि, यानी कि लॉस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम है तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है। जैसे 10 रुपए का पेन जो हमने खरीदा उसको हमने कितने में बेच दिया? 8 रुपए में, तो हमें 2 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ, यानी कि हानि हुई। और इसी पेन को हम 15 रुपए में बेच रहे थे, तो 5 रुपए का क्या हो रहा था हमें? लाभ। ठीक है, अब हमें हानि, हानि का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या है? 10 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है? 8 रुपए में बेचा है, तो कितने की हानि हुई? 2 रुपए की। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। एक मशीन का क्रय मूल्य 3250 रुपए है। यदि उसे 3180 रुपए में बेचा गया तो प्राप्त हानि क्या है? तो क्रय मूल्य कितना है? 3250,
और विक्रय मूल्य कितना है 3180, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है कम। तो हानि का सूत्र क्या है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, कितना आया 0.70। 70 रुपए की क्या हुई है हमें हानि। नेक्स्ट है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं, कोई कूलर खरीदा हमने 500 रुपए में, समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर, और उसमें 50 रुपए हम किराए दे के आए, तो ऊपरी व्यय हुआ 50 रुपए। ठीक है। किसी वस्तु को खरीदते समय कुछ अतिरिक्त राशि जैसे मरम्मत खर्च, मजदूरी खर्च, परिवहन आदि खर्च की जाती है, वह उस वस्तु का ऊपरी व्यय कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य होता है उसमें ऊपरी व्यय को जोड़ दिया जाता है, तो वास्तविक क्रय मूल्य आता है। जब किसी वस्तु में क्रय मूल्य में ऊपरी व्यय जोड़ दिया जाए तो प्राप्त राशि उस वस्तु के लिए वास्तविक क्रय मूल्य कहलाती है। वास्तविक क्रय मूल्य का सूत्र है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। एग्जाम्पल है जैसे सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपए में खरीदा। यदि उसे लाने में 300 रुपए किराए लगे हों तथा 500 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए, तो उस रेफ्रिजरेटर का वास्तविक मूल्य कितना होगा। वास्तविक मूल्य का सूत्र है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है उसका 2500, किराए के कितने दिए उसने 300, और 500 रुपए उसने क्या किया मरम्मत पे खर्च किया, तो 500 रुपए। तीनों को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, कितना हुआ 3300 रुपए। ये क्या हुआ उसका वास्तविक क्रय मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, जैसे कि हमने एक पेन खरीदा कितने में, क्रय मूल्य कितना था 10 रुपए, 10 रुपए में खरीदा, और बेचा कितने में, विक्रय मूल्य क्या था 15 रुपए। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ 5 रुपए का। अच्छा लाभ रुपए में तो है 5 रुपए, लेकिन यहां दे रखा है लाभ प्रतिशत। ये जो 5 रुपए है ये प्रतिशत में कितना हुआ ये हम निकालेंगे। जैसे इसका सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो, ये किस पे निकाली जाती है क्रय मूल्य पे। ठीक है। तो इसका सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना हुआ हमें 5 रुपए का, तो 5 बटे क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, 10 इंटू 100, काट लो 5 दूनी 10, 2 से 50, यानी कि 50%। ये जो 5 रुपए हमें मिले ये परसेंटेज में कितना हुआ 50%। जैसे देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 520 रुपए और विक्रय मूल्य है 650 रुपए, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। पहले तो हम निकालेंगे लाभ। लाभ का सूत्र क्या है, लाभ कब होता है हमें जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य कम होता है, यानी कि हम किसी वस्तु को खरीद के तो लाते हैं कम में और बेचते हैं उसको ज्यादा में, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 600, तो विक्रय मूल्य हमारा 650 रुपए, 650 माइनस क्रय मूल्य हमारा 520 रुपए, तो कितना हुआ इसमें से 0।
3 1 130 रुपए हमारा क्या है, लाभ है। पहले लाभ निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि 130 रुपए ये प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में। रुपयों में तो ये 130 रुपए, लेकिन परसेंटेज में कितना लाभ हुआ है हमें इस सौदे में, ये जो हमने खरीदा और बेचा इसमें हमें कितना परसेंटेज में लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है हमारा लाभ बटे क्रैमुल इंटू 100। तो लाभ कितना है 130 बटे क्रैमुल कितना है 520 इंटू 100। काट लो, 0 से 0, 13 से 4, 4 से 25 प्रतिशत। तो इस पूरे सौदे में हमें 25% का क्या हुआ, लाभ। और पैसों में कितना लाभ हुआ 130 रुपए। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे हानि परसेंट। हानि परसेंट यानी कि हानि बटे क्रैमुल इंटू से, हमेशा हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट हो किस पे निकाली जाती है, क्रैमुल पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वही पेन वाला, कोई पेन हमें 10 रुपए में क्या किया हमने, खरीदा। क्रैमुल कितना है पेन का 10 रुपए, और इसको हमने विक्रमुल कितना है, कितने में बेच दिया 8 रुपए में। 8 रुपए में बेच दिया, हमें कितने रुपए की हानि हुई है, 2 रुपए की। ठीक है, हानि 2 रुपए की हुई है। अब ये जो 2 रुपए हैं ये रुपयों में तो 2 हैं, लेकिन ये प्रतिशत में कितने हैं, तो हानि परसेंट कितनी होगी, हानि प्रतिशत। तो हानि परसेंट का सूत्र क्या है, हानि बटे क्रैमुल इंटू 100। तो हानि कितने की 2, क्रैमुल कितना है 10 रुपए इंटू 100। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 से ये कटा कितनी बार 20, 20% की हमें क्या हुई है, हानि। ये एक एग्जांपल है, एक पंखे को 5,000 रुपए में खरीद कर 4500 रुपए में बेच दिया गया, तो हानि परसेंट क्या करो। क्रैमुल हानि सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी हानि। हानि बराबर क्या होता है, हानि विक्रैमुल, हानि में क्या होता है, क्रैमुल ज्यादा होता है और विक्रैमुल होता है कम, यानी कि 10 रुपए की हम खरीद के लाते हैं और उसको 8 रुपए में बेच देते हैं। तो हानि का सूत्र है क्रैमुल माइनस विक्रैमुल। क्रैमुल कितना है इसमें 5,000 रुपए, और बेचा कितने में 4500 में, 4500 रुपए में इसको बेच दिया। कितने की हानि हुई है हमें 500 रुपए की। ठीक है, अब हानि रुपयों में तो 500 है, लेकिन यहां पूछ रखा है हानि परसेंट याद करनी है। ये 500 रुपए जो हमें हानि हुई है ये परसेंटेज में कितनी हुई है। तो हानि का सूत्र है हानि, हानि कितनी है 500। क्रैमुल हमेशा क्रैमुल पे निकालते हैं, क्रैमुल कितना है 5000 इंटू कितना हुआ 100। काट लो, 1 से 1, ऊपर कितना हुआ 50, नीचे कितना है 5, 5 से 10% की क्या हुई है हमें हानि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा उससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। एक फूलदान का क्रैमुल, एक फूलदान का क्रैमुल 120 रुपए है। यदि दुकानदार उसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां आप परसेंट हानि दे रखी है, इतने परसेंट हानि पर बेचता है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है। हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो लाभ हानि का टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, और साथ में प्रतिशत का भी टॉपिक बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायग्राम एक बना के रख लिया है। क्रैमुल हमेशा 100% होता है, 100% होता है क्रैमुल, जिसपे हम वस्तु को खरीद के लाते हैं, 100% होता है। अब यहाँ हुई है हमें हानि, हानि ये किसमें है प्रतिशत में है, ना कि कोई वैल्यू दे रखी है, ये परसेंट में दे रखी है। ठीक है,
तो 100% हानि हुई है, तो मतलब हानि हमेशा माइनस में होती है, 100 से इधर आएगी हानि हमेशा, ठीक है। और अगर लाभ होता तो लाभ इधर प्लस में होता, इधर जुड़ जाता 100 से आगे। तो 10% की हानि हुई है, यानी कि 10% की क्या हुई है, हमें हानि हुई है। 10% की हानि हो गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी है, 90%, ठीक है। 90% ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य। 90% जो है ये हमारा विक्रय मूल्य, लेकिन ये प्रतिशत में है, ठीक है। हमें ये पूछ रहा है रुपयों में कितना है, विक्रय मूल्य रुपयों में कितना है। अभी ये जो कैलकुलेशन चल रही है, ये चल रही है हमारी परसेंटेज वाली, ठीक है। अब जो क्रय मूल्य वैल्यू जो है क्रय मूल्य की, वो 120 रुपए है, लेकिन प्रतिशत में वो 100 है, और रुपयों में देखा जाए तो 120 रुपए है, ठीक है। 10% की क्या हुई है, हानि, तो 90% आया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा हमें ध्यान रखना है, एक राममान विधि है एक तरीके से, ठीक है। किसी भी चीज को निकालने के लिए उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो चीज हमें निकालनी है ना, उसे हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। जैसे कि ये 90% ये निकालना है हमें, ये परसेंटेज में तो हमें निकाल लिया कि परसेंटेज में तो 90% है, लेकिन ये रुपयों में कितना है ये हमें निकालना है, और जो रुपयों में आएगा ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये निकालना है हमें, 90% निकला, जिसको निकालना उसे हम कहां लिखते हैं, ऊपर, तो 90 लिखा। जो हमने दे रखा है उसे हम कहां लिखते हैं, नीचे, 100% दे रखा है, और 100% की जो वैल्यू है वो है 120 रुपए, जो हमें रुपयों में निकालनी है ना, तो उसको हम यहां लिख। अब हम इसको काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब क्या बचा, 12 और 9, 12 नब्बे 108 रुपए। ये क्या आई, इसका विक्रय मूल्य 108 रुपए। ये जो पूछ रहा है ना, इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो इसका विक्रय मूल्य 108 रुपए। ये हमारा उत्तर हुआ। यहां हानि में दे रखा है, मान लो ये 10% हानि के बजाय 10% लाभ में होता, तो हम इसको माइनस करने के बजाय 100 में जोड़ देते, इधर प्लस क्या कर देते, 10%। ये जो वैल्यू चल रही है हमारी यहां ऊपर, ये सारी वैल्यू किसमें चलेगी, प्रतिशत में। और इस प्रतिशत के समान जो वैल्यू है, जैसे 100% के समान है 120 है, 90 के समान यहाँ 108 है, वो हमें नीचे लिखेंगे साथ में। तो 10% लाभ होता तो हम क्या करते, यहाँ 10 इसमें जोड़ देते, तो कितना हो जाता, विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता, 110%, और इसकी वैल्यू हम यहाँ निकालते। तो जो दे रखा है ना, जो पूछा है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं हमेशा। ये राममान विधि है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर, 110 ऊपर लिखते हैं, और जो दे रखा है उसको हम लिखते नीचे 100 इंटू जो वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ लिख देते, तो इसको हम काट देते। 12 गुना 11 कितना आया, 132 रुपए। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम है वही जो मैं बता रहा था कि क्रय मूल्य हमेशा हमारा प्रतिशत में 100% होता है, और यहाँ क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 120 रुपए, ठीक है। यहाँ 10% लाभ हुआ, पिछले क्वेश्चन में 10% हानि थी, तो हमने 10% हानि कहाँ लिखी थी, यहाँ लिखी थी 10% हानि, और 10% हानि हुई तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी बची, 90%, ठीक है। यहाँ हुआ है हमें 10% लाभ, लाभ मतलब इसमें हम जोड़ देंगे प्लस 10%, तो कितना हो गया, 100 और 10 110 हो गए ना, 110%। ये हमें निकालना है, और इसकी हमें वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला विक्रय मूल्य कितना है, लाभ वाला, एक विक्रय मूल्य हानि वाला, ठीक है, हानि वाला विक्रय मूल्य, और ये है लाभ वाला विक्रय मूल्य। ये हमें निकालनी है, जो निकालना है वो हमें कहां लिखना है, हमेशा ऊपर लिखते हैं, 110 बटे जो दे रखा है हम उसको नीचे लिखेंगे 100, और उसकी वैल्यू कितनी है 120, इसको हम निकालेंगे, काट लेंगे एक से एक, कितनी आई, 132 रुपए। 132 रुपए इसका क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है लेकिन वैल्यू चेंज करके इसमें पूछ रहा है,
ठीक है, एक फूलदान का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ इसने क्रय मूल्य पूछ रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा था और विक्रय मूल्य पूछा था, यहाँ ये क्रय मूल्य पूछ रहा है और लाभ प्रतिशत दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100, ठीक है। 10%, अच्छा ये दे रखा है लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, रुपयों में वैल्यू कितनी है, ये हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। लाभ दे रखा है हमें कितना 10%, तो लाभ हमेशा इधर क्या करते हैं 10% 100 में हमेशा जोड़ते हैं, तो कितना हो गया 110, ठीक है 110%। अच्छा विक्रय मूल्य बेचा, इस 10% लाभ पर इसने 132 रुपए में क्या किया है, बेचा है, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 132 रुपए दे रखी है इसने, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है ये क्रय मूल्य, तो जो निकालना है ना हमें उसको हमेशा कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 100%, तो हम 100 को कहां लिखेंगे, ऊपर। जो दे रखा है 110%, इसको हम कहां लिखेंगे, नीचे। और इसकी वैल्यू कितनी है 132 रुपए, काट लो, 11 से इसको काटा, 11 एकम कितना, 1 2 11 दूना 22 12, ठीक है। कितना आया 12 गुना 10, 120 रुपए। इसकी वैल्यू क्रय मूल्य कितना आया इसका 120 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन यही है लेकिन इस क्वेश्चन में ना अलग अलग वैल्यू दे रखी है और अलग वैल्यू दे करके दूसरी वाली वैल्यू निकलवा रहा है। इसमें फिर वो क्रय मूल्य पूछ रहा है लेकिन हानि पर पूछ रहा है, हानि पर। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था लाभ पर, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा हमारा कितना होता है 100% क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या हो गया, ये रुपयों में हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें रुपयों में निकालनी है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। 10% हानि, हानि हमेशा इधर लिखते हैं, तो 10% हानि और लाभ हमेशा इधर लिखते हैं। 10% हानि है तो कितनी हुई 10% हानि, 100 में से 10 गए तो कितने हुए 90%। प्रतिशत में निकल के आ गया हमारा विक्रय मूल्य, प्रतिशत में तो निकल के आया 90%। अब ये 90% की जो वैल्यू है वो विक्रय मूल्य 108 रुपए, 108 रुपए। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये क्रय मूल्य वाली वैल्यू है। तो जो जो निकालना होता है ना हमें, उसे हमेशा कहां लिखते हैं, ऊपर। तो हमें 100 वाला निकालना है, ठीक है, तो हम 100 को ऊपर लिखेंगे और जो दे रखा है ना उसको नीचे लिखेंगे, 90 दे रखा है और 90 की जो वैल्यू दे रखी है 108 रुपए, इसको हम गुना करेंगे। काट लो, 1 से 1 गई, 9 से इसको काटा, 1 9 दूनी 18, वैल्यू कितनी आई 12 इंटू 10, 120 रुपए। तो क्रय मूल्य इसका कितना आया 120 रुपए। 4 सवाल हमने करे हैं और चारों सवालों में हमें अलग अलग वैल्यू देकर के वैल्यू निकलवाई है। इसने पहले हमें क्रय मूल्य दिया, फिर उसके बाद में 10% हानि पे हमें क्या है विक्रय मूल्य निकलवाया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने 10% लाभ पर हमसे ये वाला विक्रय मूल्य निकलवाया, ये 110 के हिसाब से हमने निकाला। उसके बाद में इसने क्या किया 110 रुपए के हिसाब से विक्रय मूल्य दे दिया था हमें और क्रय मूल्य निकलवाया। अभी इसने क्या किया है, हमें हानि के हिसाब से इसने विक्रय मूल्य दिया है और उसके हिसाब से हमसे क्रय मूल्य निकलवाया। यानी कि कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो समझ लो आप लाभ हानि और प्रतिशत का टॉपिक बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। इसको मैंने क्या है पहले डायग्राम बना ली, लेकिन अगर आपको कहीं क्वेश्चन हल करना है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने दिमाग में रखना है। क्रय मूल्य हमेशा, जैसे यहाँ लिख दिया 100, हमेशा लिख दिया, और साथ में दिमाग में ये भी रहने दो ये 100 है, ये प्रतिशत में है, और इसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखते जाओ, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे 10% हानि है तो यहाँ से 10% लेस कर दो, इधर -10%, कितना आ गया 90 आया।
90 की जो वैल्यू दे रखी है वो विक्रय मूल्य में 108 रुपए, इसको यहाँ लिख दिया 108 रुपए। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो दे दे रखा है और जो निकालना है ना, उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, जैसे कि 100 बटे 90 दे रखा है, तो 90, ये 90% में इंटू 108, इसको काट दिया, कितना आया 120 रुपए, 120। इस तरीके से हल करना है। ये बार बार में डायग्राम बनाएंगे तो इससे क्या हमारा टाइम खराब होता है।